तीन सगे भाइयों ने अपनी बहन और बहनोई को गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। खौफनाक कत्ल की वारदात उन्होंने क्यों की, इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज किस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करें। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेजबान उमर अली। नाज़रीन, कहना के अंदर एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसे सुनने के बाद आप लोगों के पांव तले जमीन निकल जाएगी। यहाँ पर तीन सगे भाइयों ने अपनी ही हामला बहन और बहनोई को सर के ऊपर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। पीछे असल कहानी क्या थी? कत्ल होने वाले शख्स का नाम महमूद बताया जा रहा है। महमूद नामी शख्स जिसकी पहली शादी अपनी कज़न के साथ होती है, जिसका नाम नीलम है, और अल्लाह ताला ने उसमें से इसको 3 बच्चे दिए थे। महमूद की मोबाइल शॉप थी, मोबाइल एक्सेसरीज का काम करता था और वहां पर एक रिफत नामी औरत इसके पास आती है मोबाइल ठीक करवाने। वहां से इनकी बातचीत का आगाज होता है। अब जो रिफत थी ये भी शादीशुदा थी और महमूद नामी जो शख्स है जिसको कत्ल किया गया है, इससे तकरीबन 12 साल उम्र में बड़ी थी। रिफत थी, इसकी शादी होती है और अल्लाह ताला ने इसको भी 4 बच्चे दिए। अब जो रिफत थी, इसका शोहर नशा करता था, मारपीट करता था और मारपीट की वजह से इसे एक मर्द का सहारा मिल जाता है। महमूद नामी शख्स के साथ बातचीत होती है और करते कराते बात इस हद तक पहुंच जाती है कि रिफत अपने शोहर से खुला लेने अदालत पहुंच जाती है। का केस दायर किया। अब जो उसके घर वाले थे उन्हें लगा कि हमारी बहन को हमारा बहनोई मारता है, तंग हार के परेशान होके ये डिवोर्स लेना चाहती है। अदालत में केस लगा, डिग्री के बाद डिवोर्स हो जाती है। अब उस शोहर को छोड़ती है, घर वापस आ जाती है, अपने वालिदैन के घर आ जाती है। तो वालिदैन के घर आकर उन अपने भाइयों को कहती है कि मैं महमूद नामी शख्स के साथ शादी करना चाहती हूँ। जिस पर उसके भाइयों को लगा, हम तो सोच रहे थे शायद ये मारपीट की वजह से तंग आके इसने डिवोर्स ली है, ये तो इश्क मशूकी का चक्कर है और इस शख्स के साथ शादी करना चाहती है। महमूद था, इस जो कास्ट है ये शेख कास्ट है और जो रिफत थी ये रहमानी बरादरी से तलक रखती थी। घर वालों ने रिश्ता नहीं दिया, फिर इन दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। अब महमूद उसको घर से भगा कर ले जाता है, कोर्ट मैरिज करता है, अलग मकान रेंट पर लेता है, वहां पर रहना शुरू कर देता है। इनकी शादी 2020 में हुई थी, अब 2025 है। 5 जनवरी के दिन उसके 3 सगे भाई उस लड़की के, जिसका नाम रिफत बताया जा रहा है, जिसने कोर्ट मैरिज की थी, शख्स मकान रेंट पर इसको निकाह करके वहां पर ले जाता है। उसकी पहली बीवी भी थी। घर वालों को पता चला, घर वाले परेशान हो जाते था, उसने वो कदम उठा लिया था। उसके बाद उनको पता चला तो वो उस पर खामोश हो जाते हैं। अब उसी दौरान ये शख्स उनको फ़ोन करके धमकियां देने लग जाते हैं और कुछ ही अरसा गुजरने के बाद महमूद के घर वाले रिफत के घर वालों से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि जो भी बच्चों ने गलतियां कर ली हैं, आपकी भी बेटी शादीशुदा थी, लिहाजा जो है वो इनको जिस तरह ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं इनको गुजारने दें, लड़ाई झगड़ा या जो आप धमकियां लगा रहे हैं वो ना लगाएं। पर जो रिफत के घर वाले थे उन्होंने कहा कि हम तो धमकियां नहीं लगा रहे, गुस्से में आके बात की है, रात गई बात गई, अब जो है हम इनको परेशान नहीं करेंगे। वक्त गुजरता रहा और कुछ अरसा पहले वो शख्स अपनी उस बीवी को लेकर अपने उसी पुराने घर में आ जाता है जहां पर उसकी पहली बीवी रहती थी। डबल स्टोरी घर था। ऊपर वाले पोर्शन में ये रिफत को रखता है, नीचे वाले पोर्शन में जो इसकी पहली बीवी थी वो रहती है। अब उसी रूटीन के मुताबिक ये शख्स इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बना लेता है, वहां पर काम करने लग जाता है। और कुछ वक्त गुजरने के बाद 5 जनवरी का दिन था, वो लोग घर पर आते हैं, 6 बजे का टाइम था। घर पर आकर 2 भाई इसकी शॉप पर जाते हैं और एक भाई जो था वो जाता है घर पर। अब जब इसको देखा, उन्होंने दुकान पर बैठा है, जाते साथ उसके सर के ऊपर गोली लगी, जो यहाँ से लगती है और इस साइड से वो गोली निकल जाती है। उसको मार दिया। फिर घर जाते हैं और अपनी बहन को भी सर के ऊपर गोलियां मारकर कत्ल कर देते हैं। और कत्ल करने के बाद ये तीनों शख्स वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस को इतला मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक की टीमें पहुंची। तमाम तर वकूवे का जायजा लेने के बाद इनके खिलाफ एक FIR का इंदराज होता है और इनको गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस छापे वगैरह मारती है, लेकिन ये लोग पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते। जब इनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका अस्पताल में ले जाया जाता है, लड़की का पोस्टमार्टम करवाने के बाद पता चलता है कि ये लड़की हामिला थी। यानी कि उन लोगों ने 2 कत्ल नहीं बल्कि 3 लोगों को कत्ल किया। वो बच्चा जो उस माँ के पेट में था उसको भी कत्ल कर दिया, उस अपने बहनोई को भी कत्ल कर दिया, बहन को भी कत्ल कर दिया और उसके बाद वो लोग फरार हो जाते हैं। अब इस तमाम तर वकूवे के बाद इसमें लड़के की वालदा, महमूद की वालदा जो है वो इसमें मदई बनती है और मदई मुकदमा जो उसने एप्लीकेशन दी है उसके मुताबिक मेरे बेटे ने लड़की को भगाकर शादी की थी और उसके बाद उसके सालों ने आकर पहले थ्रेट कर रहे थे और उसके बाद घर में आकर उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद 3 बच्चे उस महमूद नामी शख्स के
یتیم کر دیے، اور ایک وہ بچہ جو اس عورت کے پیٹ میں تھا اس کو مار دیا۔ 4 بچے اس رفت نامی لڑکی کے تھے، جو 2 بڑے بچے تھے وہ چھوڑ آتی ہے اپنے پہلے شوہر کے پاس، جو 2 چھوٹے تھے ان کو ساتھ لے آتی ہے۔ اب ان 4 بچوں کو بھی جو ہے وہ لاوارث کر دیا ان لوگوں نے۔ یہ لوگ فرار ہیں، پولیس ابھی تک ان لوگوں کو گرفتار نہیں کر سکی، اور پولیس ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پولیس ان لوگوں کو گرفتار کرتی ہے، کیا معاملہ سامنے آتے ہیں۔ اب جب ان کی فیملی سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ 4 سال شادی کو گزر گئے تھے، اگر انہوں نے غیرت کے نام پر قتل کرنا تھا تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ اور بعد میں جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو سالے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں پر محمود نامی شخص کو ہم روکیں وہ رک جائے، جہاں پر ہم کھڑا کریں وہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن محمود نامی جو شخص تھا یہ خود بڑا غصے والا تھا، جس کی وجہ سے یہ بات نہیں مانتا تھا انہوں نے آ کر قتل کر دیا ہے۔ پاکستان کے اندر اس طرح کے حالات بن چکے ہیں کہ کسی بھی شخص کو چھوٹی سی بات پر گولیاں مار کر بڑی آسانی سے قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، چلان کر کے جیل بھیجا جاتا ہے، اور وہاں پر جو عدالت ہے اس کو سزا دیتی جو ہے اس کو بیل دے دیتی ہے۔ اس طرح کے معاملات پاکستان کے اندر دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر ملک پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون نہ بنایا گیا جہاں پر ہر اس ظالم شخص کو سزا نہ دی گئی تو اس ملک کے اندر جو امن ہے وہ بالکل برباد ہو جائے گا، اور غریب شخص جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی زندگی جو ہے اس ملک کے اندر بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے کی بات۔